कि बाल मुकुंदाचार्य की तीखी झड़प और नोकझोंक हुई है क्षेत्रीय पार्षद गफूर मंसूरी के साथ। वो कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी, यानी कि कई अपशब्द भी बाल मुकुंदाचार्य के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और आप पूरी तरीके से वो नोकझोंक सुन सकते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर ये नोकझोंक हो रही है। फिर जबकि जो लोग हैं विधानसभा के जो लोग, उनका कहना होता है कि विधायक का काम है कि वो कानून बनाए, विधायक का काम है कि वो और तमाम तरह की चीजें देखे, विधायक का काम है कि वो कहीं ना कहीं हमारे हित में काम करे। उनको लगता है कि विधायक का काम ये नहीं है कि आपका जब मन करता है वहां चले जाते हैं, आप अस्पताल चले जाते हैं, आप मदरसे चले जाते हैं, यानी कि आप छोटी छोटी एक्टिविटीज में हस्तक्षेप करना बंद करें। लेकिन अगर यही पक्ष बाल मुकुंदाचार्य की तरफ से देखें तो वो सीधा कहते हैं कि मैं जनता के लिए प्रतिनिधि हूं, मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी जनता के हित का काम देखूं, तो इसलिए मैं जगह जगह चला जाता हूं। लेकिन आज ये पूरी बातचीत एक बहस के रूप में तब्दील हो गई। आप सुन सकते हैं अपने कानों से कि किस तरीके से क्षेत्रीय पार्षद गफूर मंसूरी के साथ बाल मुकुंदाचार्य की झड़प हो रही, वो लोग आपस में बहस कर रहे हैं। उसके बाद वही क्षेत्रीय विधायक गफूर मंसूरी हमारे साथ जुड़े और उनसे पूछेंगे कि आखिर बाल मुकुंदाचार्य के साथ बहस का क्या मामला था। लेकिन उससे पहले आप ये बहस सुनिए। राजनीति में चल रहा है गफूर मंसूरी जी, क्या कुछ हुआ, क्यों आखिर आपकी इतनी बहस हुई है आपके सिटिंग एमएलए से? जी मैडम, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो इस इलाके से पहले मेरी बेटी पार्षद थी रुखसाना मंसूरी, और अभी वर्तमान में इसे जो घटनाक्रम हुआ उसके लट्टा वार्ड है, वार्ड 26, तो मेरा बेटा पार्षद है सलमान मंसूरी। तो यहाँ मेन रोड के ऊपर दरगाह मौलाना जो सबकी दरगाह है, तो मैं वहां जियारत के लिए आया था। तो मैंने वहां देखा कि वहां एकदम लोगों में हुजूम, लोगों में खौफ, तो मैं रुक गया वहां पर। तो वहां 2-4 झुग्गी झोपड़ियां हैं जिसमें गरीब परिवार रहते हैं। एमएलए तो वहां जमीन के ऊपर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी आईडी कार्ड दिखाओ, तो वो बिहार का आईडी कार्ड निकला। अब इनसे ये पूछो, बिहार जो है अपने हिंदुस्तान में तो है, जहां पर झुग्गी झोपड़ी देखते हैं, जहां इलाके के अंदर कोई मुस्लिम इलाके का कोई टोपी भी मिलता है तो उसको बांग्लादेशी बताते हैं, जिहादी बता देते हैं। तो मैंने पूछा महाराज जी आप क्या देख रहे हो? तो मुझे उन्होंने अभद्र भाषा में जवाब दिया कि मैं तेरे से पूछ करके बात जानकारी लूंगा क्या, या तेरे से पूछूंगा मैं, तू कौन? फिर मैंने कहा महाराज जी आप बदतमीज मत बोले, मैं भी एक जनप्रतिनिधि का अपना वजूद रखता हूँ मैं, आप ऐसे इस भाषा में कैसे बात करें आप मेरे से? तो उनके साथ 8-10 आदमी और भी थे। कुल मिलाकर के आप ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह की हरकत ना करके अगर अपने इलाके के अंदर डेवलपमेंट की बात करें, अपने इलाके के अंदर जो आगे खुद देखिए आप, उनका वीडियो देखना आप कि जिस इलाके से गुजर के आ रहे हैं वो वहां पर इतनी गंदगी है और उस गंदगी की तरफ ध्यान नहीं उनका, खाली जमीन पड़ी है वहां उनका ध्यान चलेगा। ठीक है। तो इनकी नई बात नहीं मैडम है। अभी 1-1.5 महीने पहले शिया समुदाय का हमारा, मेरे वार्ड वो शिया समुदाय का जो इलाका था इमामबाड़ा, वो मेरे वार्ड 26 में था। वहां पर जाकर इन्होंने एक अंदर जो है वो इमामबाड़े के अंदर औरतें वगैरह नमाज वगैरह पढ़ाई थी। आगे देखिए बिना जानकारी के, बिना प्रशासन के उसके अंदर एंट्री मार दी इन्होंने। वहाँ जो औरतें थी बेचारी बड़ी खौफजदा हो गई। तो इन्होंने ऐसी दहशतगर्दी फैला रही थी हमारे इलाके में, विकास की बात नहीं है। और एक दिन पहले सील लगती है, दूसरे दिन डील हो जाती है, तो ये तो इनकी हालत है। और डेवलपमेंट के नाम पे हमारा अवामी विधानसभा अब तक का सबसे पिछड़ा इलाका है पूरे 200 विधानसभा के अंदर, विकास के नाम पर। और महाराज को आप देखिए, महाराज के पास 2 पद है, एक तो सामाजिक पद, एक लोकतंत्र चलाने का पद। तो इन्होंने दोनों ही पदों की गरिमा को तार तार कर रखा है इन्होंने, ना तो सामाजिक स्तर पे मैनेज कर पा रहे, ना लोकतंत्र मंच के ऊपर। तो आप ये देखिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और कोई मोटरसाइकिल कोई बच्चा रहा है, टोपी वाला बच्चा, उसको पकड़ के उसकी चाबी निकाल लेना और पुलिस वाले को ये कहना कि इसका चालान कर। ये विधायक को शोभा देती है कि मैंने भी है। बिल्कुल। गफूर मंसूरी जी, आम जनता का इसमें क्या कहना है? जैसे कि हमने और भी कई मुद्दे देखे हैं कि वो मदरसों में जूते लेकर चले जाते हैं, आम जनता का इस पर क्या कहना है? आम जनता, सर्व समाज, मैं ये नहीं कहा माइनॉरिटी समाज इनके खौफ ज्यादा है, सर्व समाज, जो भी साधु समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना चाहते हैं, उनकी वो सभी इनके खिलाफ एक तरीके से। आगे देखे वहां मौके पर खड़े होकर के पुलिस कर्मचारी से कि तू इसको पकड़, ये बांग्लादेशी है, जब उसको पकड़ा और उसका कार्ड देखा तो बिहार का निकला। बिहार का सुनिए गफूर मंसूरी जी, अगर बिहार का निकल गया तो उससे बाल मुकुंदाचार्य जी को क्या दिक्कत परेशानी हुई?
वो तो इस कंफ्यूज में तो नहीं बांग्लादेश से निकल जाए और मैं बांग्लादेश के नाम पे इसको आई कार्ड को इसको हवा में ले रहा हूँ और मीडिया को ये कहूँ कि देखो साहब मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेशियों को, मैं जिहादियों को पकड़ रहा हूँ। वो तो भगवान ने ऐसा करा। क्या परेशानी है इनको, अगर क्या परेशानी, जैसा आप बता रहे हैं कि वो जिहादी के नाम पे सिर्फ कट्टरपंथी का वो इस्तेमाल करते रहते हैं, मतलब क्या परेशानी है इनको मुस्लिम समुदाय? अब ये तो आप हमारे विधायक साहब से पूछिए कि भाई आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर नहीं रहे, आप जिहादी मुस्लिम कटमुल्ला, जिहादी मुस्लिम कटमुल्ला, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, यहाँ उल्टा के रखिए हमारे विकास को, हमारी हवा महल में मुसलमान नहीं रहते, हवा महल में मुसलमान नहीं रहते। हवा महल के अंदर लगभग आप ये देखिए 1,20,000 मुसलमान है जो ऑलरेडी ऑथेंटिक रिकॉर्ड है उनका। क्या काम किया जाता है? उनसे भी परेशानी होती होगी, क्या काम किया जाता है फिर बाल मुकुंदाचार्य उनके लिए? उनके लिए काम, उनके तो विकास, उनके काम तो रोके जाते हैं बाकायदा। माइनॉरिटी इलाके के अंदर तो माइनॉरिटी इलाका इस वक्त हमारे विधायक साहब से पूरी तरह खौफजदा है। ये खाली जमीन देखते जहाँ, या कोई कसाई की दुकान उधर से निकल गया तो कसाई को रोक लेंगे, और टोपी वाला निकल गया तो उसको पूछ लेंगे तेरा नाम बता रहे कहाँ का है तू। तो ये तो इनकी मानसिकता है। और लिबास के ऊपर बात करते हैं, कोई कभी हिजाब पे बात करते हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले मोती कटला के अंदर बच्चियों का जो मामला चला था, तो ये अच्छा फिर दूसरी बात, क्या सनातनी होने का इनके पास जगह थोड़ी है, इनके पास प्रमाण है क्या? सनातनी और पहले भी एमएलए रहे ना, 6-7 एमएलए रहे, वो भी सनातनी थे, ब्राह्मण थे वो भी। उन्होंने तो कभी इस तरीके का वो अभियान नहीं चलाया कि बुर्का वाले को पकड़ो या टोपी वालों को पकड़ो या फिर हिजाब उतारो। तो ये मैं समझता हूँ शायद ये राजनीति के अंदर अच्छी मानसिकता नहीं है, और प्लस इनका इतना बड़ा इनको ऊपर वाले ने पद दिया है, एक मठ के मठाधीश है। ठीक है। गफूर मंसूरी जी, आपके साथ आज जो अभद्रता हुई है, क्या कुछ आप प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं, फिर क्या कुछ आपका कहना है उस अभद्रता के बाद? नहीं, प्रशासन तो आगे देखिए, हमने खुद ने देखा, प्रशासन तो इतना बेचारा पंगु होकर के चलता है इनके साथ में। मान लो इतनी भीड़ वहां इन्होंने वहां डेमोक्रेसी में आप जो इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली वहां पे, और वहां पर ये हालत हो गई कि हमें ये डर सता रहा था कि कोई असामाजिक तत्व किसी भी समाज में हो सकता है। अगर मान लो को पत्थर फेंक दे या और कुछ कर दे तो मतलब इलाका हमारा बदनाम हो गया ना। यानी कि हिंसा होने का पूरा डर उस भीड़ में लग रहा था। पूरी तरह ये जहां पर भी जाते हैं वहां इंसान मतलब आपत्तिजनक बात करते हैं लोगों से, मर्यादित बातें करते हैं, तो किसी को बर्दाश्त हो किसी को नहीं हो। अभी तक मेरे राजनीति के अंदर मैडम मैं आपको बताना चाहूँ, मेरा परिचय, मेरी बेटी पार्षद है, ये लगातार इसी इलाके से, वर्तमान में मेरा बेटा पार्षद है, और मैं आंधी पंचायत से उप सरपंच बन के आया हूँ, टोटल ब्राह्मण एरिया से। आप समझ रहे बात को? अब वर्तमान बीजेपी सरकार का ये फायदा उठा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मैं बीजेपी का वोट का कमाऊ पूतू मैं, ये इनकी गलत फहमी है। ठीक है। क्या कुछ आप ठीक है, क्या कुछ आपका आखिरी बार कहना है, क्या कुछ आप आखिरी में बाल मुकुंदाचार्य से कहना चाहते हैं आज की जो झड़प हुई है? मैं बाल मुकुंदाचार्य से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि वो इन चीजों से हट करके डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, सर्व समाज को लेकर के साथ चले। हम भी चाहते हैं ना, हम भी चाहते हैं। अगर आप सुनिए मैडम, आगे देखिए हमारी कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस के विधायक थे हमारे डॉक्टर महेश जोशी जी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का हमसे ज्यादा काम करा है, भरपूर काम करा है। और यहाँ हमारे साथ स्थिति हो रही है, पूरी तरह भेदभाव हो रहा है। हमारे मुस्लिम इलाके के कर्मचारी 2,500 सफाई कर्मचारी, मुस्लिम इलाकों के अंदर आगे देखिए 15, 18, 12 कर्मचारी सफाई के, तो हमारे साथ तो पूरी तरह भेदभाव कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है गफूर मंसूरी जी, जनता ने आपकी बात को सुना, दर्शकों ने सुना कि क्या कुछ आज आपने बताया। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर ऐसे भी कुछ और कभी बातें उठती हैं तो उसके बाद फिर मैं आपके पास लौटूंगी और फिर उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है मैडम, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ओके मैडम, ओके। बातचीत हुई है क्षेत्रीय पार्षद से गफूर मंसूरी जी से, उन्होंने बताया कि आखिर किस मुद्दे को लेकर हुई और काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर करी कि जो रवैया रहता है बाल मुकुंदाचार्य का वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत भेदभाव वाला उनका जो रवैया है वो लोगों के साथ रहता है, सबको बांग्लादेश और जिहादी की नजरों से वो देखते हैं। एक एमएलए को, सिटिंग एमएलए को ये शोभा नहीं देता है। अब क्या कुछ होगा, उन्होंने गुहार लगाई है। देखिए, हमने पहले आपसे कहा था कि बाल मुकुंदाचार्य जब से नेता बने वो तब से ही चर्चा में रहता है, और फिलहाल की हमने चर्चा आज आपको दिखाया और बहस भी दिखाई कि किस तरीके से बाल मुकुंदाचार्य का एक व्यवहार हमने देखा क्षेत्रीय पार्षद के साथ और लोगों के साथ। अगर ऐसे ही कोई बड़े अपडेट हमें फिर मिलती है उसके साथ हम आपके पास जरूर लौटेंगे।